आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासियागी और आज मुद्दा देश के शहीद अमर जवान ज्योति और अमर जवान ज्योति के आसपास हो रही सियासत से जुड़ा हुआ है, जिसे आपने वोटिंग के जरिए देश की बहस का मुद्दा बनाया है। आखिर एक देश और एक मशाल और शहीदों के लिए एक ज्योति क्यों नहीं हो सकती? यही सवाल उठ खड़ा हुआ जब कांग्रेस ने बवाल मचाया कि अमर जवान ज्योति का जो वॉर मेमोरियल की शाश्वत लौ है उसमें विलय हो, तो इस पर आपत्ति क्या है? आखिर अमर ज्योति पर सियासत क्यों हो रही है? इसी सवाल का जवाब टटोलेंगे। आखिर गलती किसकी है, कहां है, क्या वाकई में विलय होना ठीक है कि नहीं, इस पर चर्चा होगी, क्योंकि आपने इसी मुद्दे पर 73% वोटों के साथ इसे आज देश की बहस का मुद्दा बनाया है। राष्ट्रीय स्मारक, जहां 1947 युद्ध से लेकर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद सपूतों की अमर निशानियां अंकित हैं, वहां अमर जवान ज्योति का विलय कराया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ इंडिया गेट से मशाल से स्मारक की ज्योति में दूसरी ज्योति का विलय हुआ। शहीदों की याद में एक जगह ज्योति अमर रहेगी, मगर राजनीति उफान पर है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इसे शहीदों के सम्मान में बंटवारे वाला कदम बता रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि केंद्र अमर जवान ज्योति को बुझा रहा है। इस पर पलटवार बीजेपी की ओर से भी हो रहा है। सवाल ये उठाए गए हैं कि देश में इससे पहले कोई शहीद स्मारक क्यों नहीं बना। दिन भर अफसोसनाक बात यह है कि अमर ज्योति पर भी सियासत की लौ खूब सुलगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राजनीति के अखाड़े में अमर जवान ज्योति को लाना क्या सही है? ये हिंदुस्तान शौर्य का नया अध्याय है। शहीदों की याद में 5 दशक से इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति की जगह अब बदल गई है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ लौ का विलय राष्ट्रीय समर स्मारक में कराया गया। पूरा देश ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। उधर शहादत की लौ उठी, इधर सियासी आंच तेज हो गई। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि सरकार अमर जवान ज्योति को बुझा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। 50 साल से वो ज्योति जल रही थी और उसके जलने का एक प्रतीक था, उसके जलने का एक सिंबल था। पर मैं समझ सकती हूँ भाजपा ऐसा क्यों करती है, क्योंकि भाजपा का हमारे गौरवशाली इतिहास में कोई भूमिका ही नहीं रही है। अमर जवान ज्योति की वो लौ बुझा दी जाएगी और उसका मर्जर वहां हो जाएगा वॉर मेमोरियल में। ये गले नहीं उतरता। जिस अमर जवान ज्योति पर राजनीति उबल रही है, वो लौ 26 जनवरी 1972 से इंडिया गेट पर जल रही थी। लौ पर विपक्ष के हमले तेज हुए तो बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में उतर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी। सुना है वो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई कह दे उनसे, सच्चे राष्ट्रभक्त भारत के टुकड़े का नारा लगाने वालों का समर्थन नहीं करते। 70 साल में देश के लिए मरने वाले वीर जवानों पर आपने एक भी स्मारक नहीं बनाया। मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक बनाकर देश के उन हजारों जवानों को श्रद्धांजलि दी है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि अमर जवान ज्योति पर राजनीति टीका टिप्पणी क्या उचित है और राष्ट्रीय समर स्मारक में लौ के विलय से शहीदों का अपमान कैसे हो गया। और न्यूज नेशन अपने इस शो में दर्शकों को भी पूरा मौका देता है भागीदारी का, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल भी आज की बहस के मुद्दे से जुड़ा हुआ, जिसका जवाब देने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अमर जवान ज्योति पर राजनीति क्या उचित है, हाँ या नहीं, आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आप जवाब देने के लिए www.newsnationtv.com पर जा सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल, ट्विटर हैंडल के जरिए भी वोट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। आप 9711002266 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ेंगे, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, सांसद हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे और विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन एक सैनिक से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वाकई में अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय होना क्या शहादत का अपमान है, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है, जैसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इसीलिए सिन्हा साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या अपमान कर दिया देश ने देश के शहीदों का, जैसा कि कांग्रेस कह रही है? पिनाज, आज देश के शहीदों का सही सम्मान जब आप करते हैं जहां के उनके नाम अंकित हैं। देखिए 1971 वॉर के लिए जो बनाया गया था 1972 में, उसमें जो शहादत थी 3,843 लोगों की, और उनके नाम अंकित नहीं थे वहां पर आपने बनाया। और अमर जवान ज्योति की क्या विशेषता है? विशेषता है उस मेमोरियल की जहां यह ज्योति जलती है। देखिए जो पीवीसी 4 पीवीसी थे 1971 वॉर के, उनके बस्ट नहीं लगाए गए थे वहां, बस्ट लगी है कहां? वॉर मेमोरियल में। तो हमारी जो डिमांड थी 60 सालों से जो पूरी हुई फरवरी 2019 में, आज ये एक ऐतिहासिक दिन है जब हमने 2 मसालों को, 2 प्रज्वलित ज्वालाओं को एक कर दिया, क्योंकि एक जगह ही उसकी मान्यताएं होती हैं। आप किसी भी 400 मीटर के दूरी के ऊपर में 2 ज्वालाओं को ज्वालाकर आप क्या करना चाहते हैं? यह डिमांड हमारी बहुत पुरानी थी, ठीक है, और आज पूरी हुई है। इसलिए हमारे देश की सही विवेक आपके पास आऊंगी, आप बोलिएगा। तहसीन, यहाँ पर मेजर जनरल के सिन्हा बता रहे हैं कि ज्योति को तो सही सम्मान मिला है, चौराहे पर यूं जिस वॉर मेमोरियल पर ना तो लोगों के, 1 मिनट विवेक मैं आपके पास आऊंगी, जरा तहसीन से जवाब ले लूं। कांग्रेस पार्टी ने इसे शहीदों का अपमान बताया, जरा तहसीन से भी बात करूं। तहसीन, यहाँ मेजर जनरल के सिन्हा कह रहे हैं कि भाई ये तो सही शहादत को सम्मान देने की बात है, जिस इंडिया गेट पर ना तो शहीदों के नाम लिखे हैं और वॉर मेमोरियल एक होता है, अमर जवान ज्योति एक होती है, बाकी जगह आप उसके सिंबोलिज्म रख सकते हैं, लेकिन आज वो ज्योति सही जगह पहुंच गई है, अपने सही स्थान पर। पिना जी, सबसे पहले दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। और जनरल सिन्हा और मुझे पता चला जनरल बख्शी भी आपके शो को ज्वाइन कर रहे, तो दोनों को मैं सलाम करता हूँ। इन दोनों ने हमारे देश की सेवा की। आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद दुखद दिन है। मेरे जो फादर इन लॉ है, ससुर, उन्होंने भारत पाकिस्तान के 1971 वॉर में हिस्सा लिया था, और जिस गांव में उनकी मम्मी पैदा हुई उस गांव को जाकर उन्होंने बम से उड़ाया। और वह अक्सर जाते थे अमर जवान ज्योति, जो उनके कलीग्स थे, जो उन्होंने शहादत दी थी 1971 वॉर में, उनको याद करने के लिए, उनके साथ उनकी मेमोरी में रहने के लिए। वो उनके लिए एक पवित्र स्थान था, एक तीर्थ स्थान था उनके लिए, मेरे ससुर के लिए। आज भी बहुत दुखी, और कई उनके कलीग्स आज दुखी है। हम जानते हैं आज हम 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 1971 ऐतिहासिक वॉर का, और आपके माध्यम से मैं देश की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में, चाहे प्राचीन इतिहास हो या मॉडर्न इतिहास, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक नया मुल्क केवल 13 दिन में बना था। बहुत ऐतिहासिक। आपको दुख क्यों है? अगर वो अमर जवान ज्योति पर जाते थे तो आज वॉर मेमोरियल, जो शायद बेहतर मुफीद जगह है, जहां लगभग 26,000 सैनिक हमारे देश के जो शहीद हुए उनके नाम अंकित हैं, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, उनके लिए अलग से उनके बुत वहां पर बने हुए हैं, तो वो तो एक एक्चुअली में जिसे कहें सही सम्मानित जगह है। क्योंकि जहां हम लोग सेरेमोनियल प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे तो उसमें बीच चौराहे तो ज्योति को होना भी नहीं चाहिए। जी, मैं अपना उत्तर दे देता हूं। जिस जगह उनका एक इमोशनल बॉन्ड था, जिस मशाल के साथ, जिस ज्योति के साथ वे अपने साथियों को याद करते थे, आज उस ज्योति को बुझाया गया। आपने कहा आपने नेशनल वॉर मेमोरियल पे आपने वहां पे उसको विलंबित किया, बुझाया नहीं, विलय किया गया है। नहीं, बुझाया गया है। प्लीज मेरी बात समाप्त तो नहीं, आज बुझाया गया है। अभी रात के 8:30 बजे अगर हम वहां जाएंगे, वहां पर ज्योति नहीं जलती, वो वहां पे एक ऐतिहासिक, एक इमोशनल कनेक्शन था। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 साल पहले यही भारत की सरकार, यही मोदी जी की सरकार ने कहा था कि इतिहास का ये एक अभिन्न अंग है अमर जवान ज्योति, ये एक अभिन्न अंग है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ इस चीज को? मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इसका उत्तर नहीं।
जो जैसे हमारा कॉमनवेल्थ ग्रेव्स ट्रस्ट है, वो जितने भी ग्रेव्स है पूरी दुनिया में उसे मेंटेन करता है। वो नहीं कहता कि हम एक कब्रिस्तान एक शमशान बना देंगे, दुनिया भर की मिट्टी ले आएंगे और यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो हम दो मशाल क्यों नहीं मेंटेन कर सकते कुछ ठीक है, ठीक है। इसका जवाब मैं सैनिकों से लेना पसंद करूंगी, लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब मैं प्रोफेसर सिन्हा, राकेश सिन्हा हमारे साथ सांसद है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले तो आपने कहा था कि अमर जवान ज्योति एक अभिन्न अंग है, आज क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? अपनी बात से मुकर रहे हैं आप? क्या आप सारे कांग्रेस के शासनकाल की निशानियों को मिटाना चाहते हैं? एक नया भारत की यही परिभाषा है आपकी? सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सवाल है देश के सैनिकों की शहादत का। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध करते हुए भारत के सैनिक ससम्मान शहीद हुए। 62 की लड़ाई में चीन में जब नेहरू जी की गलती के कारण हम हारे और उसमें हमारे शहीद सम्मान हुए, सैनिक सम्मान शहीद हुए। 65 के युद्ध में शहीद सम्मान हुए और 71 में यही हुआ, कारगिल में हुआ। सभी शहीदों का एक वार मेमोरियल बनाया गया। सभी स्वतंत्र देश अपने यहाँ एक वार मेमोरियल बनाते हैं और भारत के सेना का डिमांड आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार रहा कि एक वार मेमोरियल बनाया जाए। उस वार मेमोरियल में उन सभी शहीदों का नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है, जितना सम्मान दिया गया। और उसी में 3843 वो शहीद जो 71 में शहीद हुए, उनको 26,460 जो पूर्व सभी शहीद हैं उनमें उनका नाम शामिल कर दिया गया। अब एक चीज बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री पहले वार मेमोरियल में जाएं कि अमर जवान ज्योति जो जल रहा था वहां जाएं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी पहले यहां जाएं कि वहां जाएं? आके शहादत तो सबों का बराबर था। उन शहीदों का जो एक अस्थायी संरचना बनाई गई थी, कहाँ? इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट को किसने बनाया था? इंडिया गेट को ड्यूक ऑफ कैनॉट ने 1921 में बनाया था, 1913 में रखा था। 10 साल बाद उसको देश को समर्पित किया गया। उसके पीछे क्या कहानी है? प्रथम विश्व युद्ध में जो सेना हताहत हुए उसमें भारत शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था। उसी दौरान जालियांवाला कांड हुआ था। इसे प्रथम विश्व युद्ध में मरने वाले को हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते हैं, चाहे वो अंग्रेज सिपाही थे या हमारे यहाँ से जबरन भर्ती किए गए लोग थे। तब अब उस इंडिया गेट से हटाकर एक अखंडित वार मेमोरियल में एक अखंडित ज्योति जलाई गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जब जालियांवाला बाग सैनिक थे उनके नाम में, वो आप कह रहे हैं वो शहीद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहनी है। एक मिनट तहसीन आपके पास आऊंगी, एक सेकंड आपकी बात कर चुके हैं। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए उनको एक सेकंड तहसीन मैं बता रहा हूँ। अफगान वार सुन लीजिए, अफगान वार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था। भारत शामिल नहीं था। 48, 65, 62, 71, कारगिल, इन सभी युद्धों में जो शहादत हुई है, जो हमारे सेना के जवान देश की संप्रभुता, देश की अस्मिता, देश की मिट्टी की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनका एक अखंड जिन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर शहादत दी वो शहीद नहीं थे। क्या कहना चाह रहे हैं? अखंड वार मेमोरियल में जलाया जा रहा है। मैं राकेश सिन्हा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं स्टंड हूँ। एक तो पहले राकेश सिन्हा जी 67-68 वॉर का जिक्र नहीं किया जो भारत ने चीन को हराया, खैर उस बात को छोड़ दीजिए। आज राकेश सिन्हा जी और भाजपा के लिए कि इंडिया गेट जो है वो ब्रिटिश सेना का एक प्रति है, एक चिन्ह है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सेना का चिन्ह है तो वहां पर आप सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू क्यों लगा रहे? दूसरी बात, जो वहां पर भारतीय शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में और एंग्लो अफगान वॉर के अंदर, क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो रेजिमेंट्स आज भी भारत की सेना में नहीं है? क्या वो रेजिमेंट्स आज भी एग्जिस्ट नहीं करते? पीना जी, ये जो रेजिमेंट्स है जिनके लोग वहां शहीद हुए, हमारे महाभारत के बच्चे, ये 150, 175, 180 ईयर पुराने रेजिमेंट्स है, ये लोग शहीद हुए। और आप जानते हो पीना जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे बापू महात्मा गांधी और मेरी बापू और मेरी कस्तूरबा, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सेना की सेवा की थी। क्या आप उनको भी मां भारती के बच्चे नहीं मानते? राकेश सिन्हा जी, आपका शहीद होने वाले भारतीय सैनिक थे, आप उनकी शहादत का अपमान नहीं कर सकते। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं इसका 10 सेकंड मैं 30 सेकंड उत्तर देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था।
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सर, मैं रेजिमेंट की बात किया गया और उसी दौरान जालियांवाला कांड हुआ जिसमें जनरल डायर ने 1200 भारतीयों को शहादत दी। अब सुनिए आप तो सुन लीजिए ना सर, मैं रेजिमेंट की बात, आप रोना रो रहे क्या वो रेजिमेंट को आपने उन मारे गए भारतीयों के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध में सुन लीजिए अरे आप नहीं सर, आप रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। वो रेजिमेंट आज भी है। उन्होंने आपकी बात को शांति से सुना, मैं उम्मीद करूंगी कि आप उनकी बात भी शांति से अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। सवाल है क्या वो महाभारत के बच्चे थे या नहीं थे? क्या वो भारत के रेजिमेंट थे या नहीं? इसका आप उत्तर दीजिए ना सर, आप क्या बात। अरे आप तो सुन तो लीजिए या सर, क्या वो भारत के रेजिमेंट थे? आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देने नहीं आया हूँ सहसा। अरे सुन लीजिए, एकदम नहीं, प्रथम एकदम नहीं, जो शहादत अंग्रेजों के लिए हुई वो शहादत हम शहादत नहीं मानते हैं। अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के लिए लड़ने वालों को हम शहीद नहीं मानते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट थे या आप सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए ना, उत्तर सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए अनइंटरप्टेड। देखिए, सिंगापुर में भारतीयों ने जो अनाम भारतीय मारे गए थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके लिए एक वार मेमोरियल बनाया। उसको किसने उड़ा दिया? उसको जिसको आप नेहरू जी ने पहला वायसराय भारत का बनाया, कौन थे? माउंटबेटन ने उसको डायनामाइट से उड़ा दिया। ये राज्यसभा लोकसभा में सवाल आए थे। उस माउंटबेटन को जो माउंटबेटन हम आईएनए के लड़ने वाले शहीदों के स्मारक को डायनामाइट से उड़ाता है, उसको भारत का वायसराय बनाते हैं। और आप शहादत की बात करते हैं। एक और छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ठीक है, यहाँ पर विवेक जी, मैं आपको विवेक जी मुझे एक बात बताइए, जब सेना का प्रोटोकॉल कहता है कि ज्योति एक ही जगह होगी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वॉर मेमोरियल होना, एक सेकंड राकेश सिन्हा साहब आपके पास आऊंगी। विवेक जी मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस ने तो 70 साल में सैनिकों की एक मांग थी कि प्लीज हमारी शहादत को एक इज्जतदार जगह दे दीजिए, एक वॉर मेमोरियल दे दीजिए। वो वॉर मेमोरियल नहीं दिया। अगर बीजेपी ने वो वॉर मेमोरियल दे दिया तो फिर हमें इंटरनेशनली जिस तरह से एक वॉर मेमोरियल होता है, वहां पर ज्योत होती है, तो सम्मान करने में दिक्कत क्या है? इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? भारतीय फौज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि झंडा लेकर के डिमांड लेकर के निकल पड़ी थी। भारतीय फौज बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और इस तरह की कोई डिमांड नहीं थी। नंबर 1। नंबर डिमांड नहीं थी वॉर मेमोरियल की। आप सुनिए पहले सुनिए। या तो अटल बिहारी वाजपेयी में एक कोई सेंस नहीं था, या मुरली मनोहर जोशी या अडवाणी जी में सेंस नहीं था, जो यहीं पे अमर जवान ज्योति पे आते थे, कई बार आए, अनेकों बार आए, अपने होमेज को पे किया और इसको भी पावन स्थान माना। समस्या 2014 के बाद से श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से शुरू हुई। प्रॉब्लम क्या है कि आप कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को रीराइट करने की, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इस देश में मुगलों का, अंग्रेजों का, जो भी यहाँ पे रहे हैं, जिनसे हम लड़े हैं अपनी आजादी के लिए, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप कहेंगे साहब राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया था तो राष्ट्रीय भवन हटा दो, तो हटा देंगे आप क्या? कनॉट प्लेस पूरा का पूरा अंग्रेजों का। विवेक श्रीवास्तव, आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था, टेम्परेरी अरेंजमेंट था वो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति। जब हमारे पास एक ऑफिशियल वॉर मेमोरियल आ गया तो उस जो टेम्परेरी अरेंजमेंट था उसको हमने एक प्रॉपर जगह पर क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया? नहीं, कोई प्रॉपर जगह नहीं, वो बहुत ही अच्छी जगह थी, दिल्ली के बीचों बीच थी। अनेकों सेनानी वहां पे आते हैं, टूरिस्ट वहां पे आते हैं, देश का गौरव बढ़ता था, सब मत्था टेकते थे। यहाँ तो आज वॉर मेमोरियल पर भी टूरिस्ट जाते हैं और वहां भी मत्था टेकते हैं साहब। भी हम चलाते थे। जस्ट बिकॉज वो बीजेपी के कार्यकाल में बना है तो आपको स्वीकार्य नहीं होगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जहां तक अभी कुछ रिटायर्ड ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर कोई इस तरह अमर जवान ज्योति है तो वो बीच सड़क चौराहे पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी सही जगह एक शांत, खूबसूरत ऑफिशियल प्लेस होना चाहिए जो कि वॉर मेमोरियल है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अमर जवान ज्योति एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, उसकी सही जगह एक सरीन, एक काम, एक प्योर एनवायरनमेंट जो कि वॉर मेमोरियल का है, वो है? एब्सोल्युटली पिनाक। इसकी लड़ाई जो हम लोग लड़ी है, 60 साल लड़ी है एक वॉर मेमोरियल के लिए, और मैं एज ए एडीजी इन्फेंट्री इनके फाइलों को पढ़ा है। 3 बड़ी मोटी मोटी फाइलें रख गई, 60 साल से नहीं हुआ। हमारा कहना यही था, यदि आप शहादत को देते हैं तो उन शहादत को भी जोड़िए, उनके नाम भी जोड़िए, उनके बुत को जोड़िए, मगर ये नहीं हुआ। ये अब हुआ जाकर के किस खंडखाल में हुआ, मैं नहीं उसको उसमें डिबेट में पढ़ना चाहता हूं। देखिए, अमर जवान ज्योति का जो ज्योति का, कहां ज्योति जलाते हैं आप? जहां आपका मेमोरियल होता है, जहां आपकी बुतें होती हैं, जहां आपके नाम होते हैं।
आप भी सड़क चौराहे में ला करके खड़ा नहीं कर सकते। और ये आप लेकर चलिए, जो भी इस तरह की बातें उठाते हैं उनको देश की प्रेम, उसकी शान बान शान, हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं। हम अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार, जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, प्रेरणा लेते हैं। वो ज्योति हमारे दिलों में जलती है। और वो तहसीन आपने सुन लिया कि ये आपके और मेरे लिए नहीं है, ये उन शहीदों के परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए है जो वाकई में जाकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं या हर कदम मौत से दो चार होते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें वो मुफीद जगह लग रही है, वो सही जगह लग रही है, तो फिर इस पर सियासत क्यों? मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं जनरल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें देश के लिए लड़ाई की है, हमारे देश के लिए उन्होंने सेवा की है। तो क्या मोदी सरकार 3 साल पहले ये नहीं जानती थी? तब उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कि ये इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, इसे कभी नहीं हटाया जाएगा, कि ये बात नहीं जानती थी ये? क्या आज ये कहते कि अंग्रेजों का चिन्ह है तो ये बात 3 साल पहले नहीं जानती थी? देखिए ये सब कहने की बात है। उनकी भावनाओं के मैं सुनिए सर, आई डिडंट इंटरफियर, आई डिडंट इंटरप्ट। आप इंटरप्ट करोगे, मैं आपसे जोर से बात करूं, मैं आपसे जोर से बात करूं, मेरा आवाज और भी तो सही करें ना, तथ्यों को सही रखें ना। आप कहते हैं हम इज्जत करते हैं और आप हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। जनरल साहब, शेम ऑन यू। सिर्फ बीजेपी से रिटायरमेंट पोजीशन लेने के लिए ठीक है, आप करें, आप डिबेट करें, आप करें डिबेट। नो शेम ऑन यू। विवेक आप आराम से बात करेंगे, तरीका नहीं है। विवेक वो हमारे एक रिस्पेक्टेड फौजी हैं, आप फौजियों से एक तहजीब के बारे में बात करें, हमारे पैनलिस्ट हैं। यू नीड नॉट टू टेल समवन whom to shame and whom not to। प्लीज विवेक, प्लीज हमारे साथ। विवेक एक सेकंड, विवेक अवनीश अवस्थी जी भी, अवनीश अवस्थी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर जानबूझकर, अगर दूसरी ज्योति जलती रहती तो दिक्कत क्या थी? जानबूझकर कांग्रेस के शासनकाल के तमाम चिन्हों को मिटाकर अपना नाम चस्पा करने की होड़ है? पिनाज जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ जी, और कोई बीच में बोला तो मैं चुप हो जाऊंगा। आई विल क्विट इट, मैं ये पहले बता रहा हूँ। जो भी रिपीट करना हो बाद में करें। पहली बात तो यह है कि 1947 के बाद 1965 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही वहां पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही वहां पर। और 1972 में जाकर के अमर जवान ज्योति वहां पर जलाई। और आरएसएस के प्रमुख वहां मत्था क्यों टेकते थे? आरएसएस के प्रमुख ने भी वहां मत्था टेका। विवेक, उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी। मैं चाहूंगी कि इतना ही सम्मान आप भी उन्हें दें। अवनीश अवस्थी जी पहली बार बोल रहे हैं, उन्होंने सब्र के साथ आपको सुना। वाजपेयी ने वहां पे मत्था नहीं टेका? ठीक है, जवाब देने दीजिए ना उन्हें, जवाब देने दीजिए। अवनीश अवस्थी जी, बिना पहले कहा था, अगर इनका फेल्ड नहीं करेंगे आई विल नॉट स्पीक। बात यह है कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को जिन्होंने 1962 में चीन के सैनिकों का साथ दिया था, अपने सैनिकों की शहादत पर उनको कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, वो आज कैसे खुश हो सकते हैं? एक बात बताइए कि लगातार सिन्हा साहब ने एक झूठ का पर्दाफाश किया कि लगातार मैंने वो फाइलें पढ़ी हैं जिसमें हमारी ये डिमांड थी, सैनिकों की डिमांड थी कि एक वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, राष्ट्रीय समर स्मारक बनना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उन इंडिया गेट पे जो अंग्रेजों के लिए लड़े थे उनके नाम तो हैं, लेकिन 1947 के पश्चात भारत देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जान देने वाले, सर्वस्व बलिदान करने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वालों का कहीं कोई नाम नहीं। जाकर के वहां पर एक अमर जवान ज्योति जलाई गई जहां पर कोई नाम नहीं था। फिर ये पिनाज जी आप बुलाइए ना इनको फिर। ठीक है विवेक जी, आप सुनते नहीं उनकी पूरी बात। विवेक जी, आप पूरी बात सुनने ही नहीं दे रहे हैं। ये कई चैनलों से भगा दिया जाता है इसको। उन्होंने आपको पूरी जगह सुना ना, पूरी तरह से सुना ना। हर चैनल से तो भगाया जाता है ये आदमी। नहीं, इस तरह से देखिए अवनीश जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज। मैं विवेक जी से भी कहा था कि हम अपने पूरे पैनल का सम्मान करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, मैं आप दोनों से ही बात नहीं कर रही हूँ। मैं राकेश सिन्हा जी के पास आती हूँ। राकेश सिन्हा जी, क्या वाजपेयी साहब, जो विवेक जी बात कर रहे हैं वही मैं आपके पास लेके जाती हूँ, वो कहते हैं कि जब वाजपेयी जी को दिक्कत नहीं थी अमर जवान ज्योति से, जब 3 साल पहले आपने कहा था कि अमर जवान ज्योति भारत का अभिन्न अंग है, तो अब मोदी जी को दिक्कत क्यों होने लगी? अब मौजूदा सरकार को दिक्कत क्यों करने लगी है ज्योति? राकेश सिन्हा जी, सिन्हा साहब मुझे सुन पा रहे हैं?
मैं सुन रहा हूँ। लगता है सिन्हा साहब से बात नहीं हो पा रही है। तहसीन, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक आरोप ये भी लगा रहे हैं बीजेपी के तमाम लोग कि जब अगर आपने एक टेम्परेरी एक अरेंजमेंट था 1971 के युद्ध के जो शहीद थे उनको सम्मान देने के लिए अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास, तो आप वॉर मेमोरियल बनवा देते। इतने वक्त तक आपकी सरकारें रही, क्यों नहीं बनवाया? लोग कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी की समाधि बन सकती है, राजीव गांधी जी की समाधि बन सकती है, बहुत ही छोटे वक्त में बनकर तैयार हो सकती थी, तो फिर वॉर मेमोरियल क्यों नहीं तैयार किया गया? तो नियत पर सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है फिर। बहुत लाजमी और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पीना जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपके सारे पैनलिस्ट को। मैं आज पूना में हूँ, आप आइए पूना में, मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाता हूँ। हाँ, ये सदर्न कमांड का है, हर रेजिमेंट का अपना वॉर मेमोरियल, और आप आइए, ये पहला भारत का नेशनल वॉर मेमोरियल पूना में बना था, आप ये बात जानते हैं। और सभी युद्ध के सभी शहीदों के नाम उस पे लिखे, और सभी रेजिमेंट के वॉर मेमोरियल द्रास में है, बैंगलोर में है, अमृतसर में है, सभी जगह पर है। मैं बात दोबारा से इंडिया गेट पे जाना चाहता हूँ। ये जो रेजिमेंट्स है, जिनके नाम, जो लोगों के, जिन भारतीयों के नाम लिखे, वे भी तो माँ भारती के बच्चे थे। महात्मा गांधी ने उधर सेवा की। ये हम कहाँ इस देश को ले जा रहे हैं? 50 साल के बाद, लेकिन कोई उनका अपमान नहीं कर रहा। ज्योति को दूसरी जगह विलय कर रहे हैं, यहाँ पर डिफेंस पर्सनल। देखिए, उस ज्योति का आपसे मुझसे सबसे ज्यादा अगर किसी को उस ज्योति की कीमत समझ में आती है और सही मायनों में उस ज्योति के लिए अगर किसी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, तो वो सैनिकों के परिवार है। ये बात तो आप मानेंगे? ठीक है, आज सैनिकों के और उनसे ज्यादा उसकी अहमियत, कीमत कोई नहीं जानेगा। तो अगर जब तमाम हमारे जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, तमाम शहीद सैनिकों के परिवार हैं, उनको लगता है कि ये सही हुआ है, तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? नहीं, इनको लगता है सही हो रहा है, मैं उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे फादर लॉ जिन्होंने वॉर लड़ा, उनको लगता है गलत हुआ है। मैं आपको जितने आप लाओगे उससे डबल ले आऊंगा सैनिक जो 1971 वॉर में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके परिवार, उनके परिजनों को ले आऊंगा जो कहेंगे गलत हुआ है। तो ये 1970 वॉर के शहीदों का नाम इंडिया गेट पे नहीं है। उन सबके नाम, उन सबके बुत जो है वो वॉर मेमोरियल में बने हुए हैं, वहां पर नहीं लिखे हुए हैं उनके नाम। मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। तो नेशनल वॉर मेमोरियल का हम स्वागत करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं। अपना सर, एक मिनट, मैं 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड उसके सामने ये बदतमीज बोलेगा, ये बदतमीज बोलेगा। नहीं, तहसीन बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज प्लीज। अपने जी, हमारे यहाँ सभी पैनलिस्ट का हम सम्मान करते हैं, ये तरीका नहीं है पर्सनलाइज अटैक का। मैंने आज विवेक को भी कहा और मैं आपको भी कह रही हूँ। तहसीन, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। सॉरी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शायद कोई और पैनलिस्ट। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं नेशनल वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनाया, इसका सम्मान करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ, उसके वहां जाकर मैं अपना सजदा करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, मैंने आपको जैसे कॉमनवेल्थ ग्रेव्स ट्रस्ट के बारे में बताया, हम 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर 2 मशाल क्यों नहीं जला सकते? मैं आपको बताता हूँ। अगर भारत की सरकार कहती है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर नई गाड़ी खरीद सकते, प्लेन खरीद सकते, बंगले खरीद सकते, तो 2 मशाल नहीं जला सकते? सारी फॉर्मेलिटीज ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो 2 मशाल। अवनीश जी, ये बता दीजिए कि भाई 2 मशालों में दिक्कत क्या है? वैसे भी तो सरकार इतने सारे लाभ लश्कर, इतने सारे खर्चे करती है, अगर शहीदों के नाम पर 2 मशालें जलती रहती तो क्या दिक्कत हो जाती? पिनाज मेरी आवाज आ रही है ना पिनाज? जी आ रही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जिन 1971 के शहीदों के लिए अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, जो प्रज्वलित की गई थी, उनके नाम ही वहां पे नहीं थे। अब जब जहां नाम है वहां जाकर के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करनी है। जवान ज्योति कहीं और होगी और नाम कहीं और होंगे। आप बताइए क्या मतलब है? ये अपमान है कि नहीं है? नहीं, कि मैं अपमान नहीं है। पहले वहां जाऊंगा और उसके बाद जहां नाम है वहां पर जाऊंगा मैं। क्यों नाम नहीं थे? बिना नाम के, बेनामी शहीदों का कोई नाम नहीं। ठीक है, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ज्योति के सामने जला दी। इसलिए जहां पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम है, वो इंडिया गेट पर तो वो जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े हुए थे, अब तक सिर्फ उन्हीं के नाम थे। ब्रिगेडियर देश जानता ही नहीं था कि हमारे लिए कौन लड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लग रही है। ठीक है, जनरल जीडी बख्शी, यहाँ पर तहसीन पूनेवाला कह रहे हैं कि आपने अपमान किया है। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं आपने अपमान किया है, ओवैसी कह रहे हैं आपने अपमान किया है। अपमान कैसे हुआ? आप एक फौजी हैं, देश के लिए लड़े हैं, लड़ाइयों में आपने देश की रक्षा करी है। आप बताइए, क्या ये अपमान हो गया है?
देखिए, मैं एक बारी फिर परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूँ। 71 की शानदार जीत के बाद उस वक़्त के लीडरशिप चाहती थी कि इसका भव्य तरीके से इसकी सेलिब्रेशन हो। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स ने उस वक़्त बताया था कि साहब, हमारे देश में कोई वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं है जहां पे आप शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दशकों से हम एक वॉर मेमोरियल मांग रहे हैं, हमें अभी तक नहीं दिया गया। समय की अभाव को देखते हुए उस वक़्त जल्दी में आनन फानन में ये जो गेटवे, जो कि अपना इंडिया का जो मॉन्यूमेंट है, इंडिया गेट का जो मॉन्यूमेंट है, वहां पे उसके नीचे जो है एक आनन फानन में मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर बनाया गया था और ये कहा था कि साहब बाद में देखेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल। वो मेकशिफ्ट नेशनल वॉर मेमोरियल तो साहब 70 साल तक नहीं बना, ये जाके बना सन 2019 में। ठीक है, 70 साल तक कुछ नहीं बना और हमको तब से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमको तब से इसी मेकशिफ्ट वॉर मेमोरियल को जनरल साहब 70 साल तक हमारे देश में आर्मी ही नहीं थी शायद। ये जो आप लोग भी ऐसे ही सर्विस कर रहे थे, कोई युद्ध ही नहीं हुआ है अफगानिस्तान। सर, कैन आई प्लीज फिनिश? नो, आई एम जस्ट सेइंग, कैन आई प्लीज फिनिश? आपकी आदत है, आप औरों के ऊपर बात करते हैं। You spoil it. मैं और बोलूं क्या? आप अपनी तो आप पहले मुझे खत्म करने दीजिए ना, आप खत्म करने दीजिए। Why must you speak over everybody else? ये क्यों सबके ऊपर बोलते हैं? विवेक, आप सबकी टर्न में बोलने दीजिए ना। आपके अगर तर्क इतने भारी होंगे तो आप एक सुन लीजिए ना विवेक, सुन लीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आपसे और मुझसे ज्यादा अगर अमर जवान ज्योति की किसी को अहमियत है तो शायद वो हमारे फौजी हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं, अब आजकल फौजी बायस्ड बोलते हैं ना, एक ही पार्टी के। आप तय करेंगे कोई बायस्ड बोलता है कि नहीं सर? बिल्कुल मैं तय करूंगा। आप सर्टिफिकेट देने वाले हो गए सबको, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे यार। फिर डिबेट में लोग बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना। नहीं, एक सेकंड विवेक, शांत हो जाइए। He is the only person authorized to speak और ये औरों के ऊपर क्यों बोलते हैं? बाकी सब यहाँ तमीज से बात कर रहे हैं। ये एक है कि औरों के ऊपर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि वो आर्गुमेंट भारी ना पड़ जाए। नहीं सर, आप क्यों? मैडम, मैं उठ के जा रहा हूँ। नहीं विवेक, मेरे को आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा अगर आप इसी तरह से बोलते रहे। कंट्रोल दिस मैन, आप अगर इसी तरह से बोलते रहे तो फिर फेडर डाउन करना पड़ेगा। बख्शी साहब बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये डिसरप्ट करता है डिबेट। थैंक यू। देखिए, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, इंडिया गेट पे अफगान वॉर के हमारे जो सैनिक जिन्होंने थर्ड अफगान वॉर लड़ी थी 1923 में, उनके नाम है। कुछ वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस और फ्लैंडर्स में लड़े थे, उनके नाम है। कुछ अंग्रेज अफसरों और जवानों के नाम है। ठीक है साहब, मैं आपको कह रहा हूं, एक नाम नहीं है 1971 के युद्ध का। जो 1947 के बाद जो भी हमारी सेना से, आजाद भारत की सेना से शहीद हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में है। मेरे अपने भाई साहब 1965 में कैप्टन शहीद हुए थे, हम उन पे श्रद्धा सुमन चढ़ाने वहां जाते हैं। मेरे बैच के लड़के शामिल अरुण, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, मरणोपरांत कर्नल एनजेसी नायर, अशोक चक्रा, कीर्ति चक्रा, मरणोपरांत, वो सब के लिए श्रद्धा सुमन चलाने हमारे बैच के अफसर वहां जाते हैं। तो अब हम जो है एक अलग जगह जाएंगे श्रद्धा देने तमाम सिपाहियों को, और जहां जिनके नाम नहीं है, जो अंग्रेजों ने बनाया, एक जो है आपकी कॉलोनियल पावर ने बनाया, जिसने शोषण किया भारत का, जिसने 6 फैमिन्स क्रिएट करी, यहां 6 फैमिन्स, और आखिरी फैमिन में जो आपके 35 लाख भारतीय मारे गए थे। ठीक है, तो यानी कि अपने देश का बना हुआ वॉर मेमोरियल, जहां पर अपने सैनिकों को सम्मान है, उनके नाम है, उनके बुत है, तो वहां पर क्यों ना एक ही जगह शहीदों को शहादत को सम्मान किया जाए। देश का अपना वॉर मेमोरियल होता है। ठीक है बख्शी साहब, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं, इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ईशा सिद्दीकी गाजियाबाद से, इंशा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ी हैं। इंशा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें इलेक्शन के वक्त ही क्यों आती हैं?
मतलब ये इतनी सेंसिटिव टॉपिक है, इतनी सेंसिटिव चीजें हैं, अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है? मतलब ठीक है, मैं तो पूछना चाहती हूँ मैं। शहजाद आप इसका जवाब दें तो बेहतर रहेगा कि 2019 में वॉर मेमोरियल बना, तब तो अमर जवान ज्योति के विलय की सोच नहीं आई। अब 5 राज्यों में चुनाव है, तब क्यों याद आ रही है? ऐसा है पिनाज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हो रहा है उसके बारे में कई सारे प्रपंच फैलाए गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में बख्शी साहब भी है। और जो भी मैं बातें कहूँगा ये शहजाद पूनावाला की नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव, जनरल वेद मलिक, जनरल ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, ऐसे लोगों की बात मैं करूंगा। उन्होंने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कोई भी फ्लेम जो है उसको एक्सटिंग्विश या बुझाया नहीं जा रहा है, लॉ को विलीन किया जा रहा है। और मैं आपको समझा दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल 60 दशकों से हमारे आर्म फोर्सेस की मांग थी। कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए, अपने परमानेंट स्मारक बना लिए। इंदिरा गांधी मेमोरियल बने, नेहरू मेमोरियल बने, परंतु कभी सरदार पटेल का स्टैच्यू नहीं बना, कभी नेताजी की प्रतिमा नहीं बनी और कभी नेशनल वॉर मेमोरियल भी नहीं बना। हालांकि यहां पर कुछ लोग झूठ फैलाएंगे कि पुणे में बना है, पर वो पुणे का नहीं, वो सदर्न कमांड का है। बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 71 के युद्ध में बना था, 71 के युद्ध के बाद, वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था। अगर आपको सही मायनों में किसी के ससुर को उससे परेशानी भी हो रही है तो परेशानी तो ये होनी चाहिए थी ससुर जी को कि 71 के युद्ध के लिए जो बनाया गया स्मारक है उसमें 71 के युद्ध के शहीदों का नाम नहीं, 47 में जो शहीद हुए उनका तो नाम कहीं पर नहीं था। 62, 65, 71, 99, IPKF, गलवान, ये जो शहीद हुए उनकी शहादत में हम लोगों को जो श्रद्धांजलि देनी थी वो कहां दी जाए। इसीलिए नेशनल वॉर मेमोरियल बना है जहां पर ये तमाम शहीदों का, भारत की आजादी के बाद जो हमारे शहीद हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल वॉर मेमोरियल फिटिंग ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। तो कुछ तीखे सवाल है शहजाद के, वाजिब सवाल है। इंदिरा गांधी का स्मारक बन सकता है, राजीव गांधी का बन सकता है, नेहरू मेमोरियल बन सकते हैं, लेकिन देश के शहीदों के लिए एक वॉर मेमोरियल नहीं बनवा पाए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में रखा। और आज जब बना है तो राजनीति कर रहे हैं आप लोग इस पर। जी, मैं शहजाद के सवाल को सुना, मैं उसका संक्षिप्त में जवाब दे देता हूँ। शहजाद ने व्यक्तिगत कुछ बातें की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। व्यक्तिगत आप मुझे पूरा करने दे देती मैडम। आप बोल दीजिए शहजाद, मैं आपके बात नहीं, मैंने बोलिए, आपकी बात मैडम मेरी तो ठीक है, एक सेकंड आप पूरा कर लीजिए शहजाद, आप पूरा कर लीजिए, फिर जवाब देने दीजिए ना। 10 सेकंड और लूंगा। ठीक है, ले लीजिए शहजाद, ले लीजिए। 10 सेकंड और ले लूंगा। हाँ, 10 सेकंड और लूंगा। हाँ जी, देखिए, बोलिए ना। जिन लोगों ने 40 वर्ष तक सोल्जर्स को OROP नहीं दिया, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल और खून की दलाली कहा, बालाकोट पे जिन्होंने सबूत मांगे, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, मैडम 9 साल तक, पूछे जनरल बख्शी बैठे हैं यहां पर, झूठ नहीं बोलते हो किसी से कभी, उन्होंने 9 साल तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया। और आज वो लोग आकर सोल्जर्स की चिंता कर रहे हैं जो गलवान में झूठ फैला रहे थे तिरंगे के बारे में। ये राष्ट्रनीति पर राजनीति करने वाले और पारिवारिक हित को सबसे ऊंचे रखने वाले, और अगर इतना ही अपमान नहीं हो रहा था तो मुझे बताइए 47 के जो हमारे शहीद थे उनके लिए उनकी शहादत को सेलिब्रेट करने का या कमेमोरेट करने के लिए कहां था स्मारक? जो 62 में शहीद हुए, जो 65 में शहीद हुए, उनके लिए स्मारक कहां था? आज वो इंडिया गेट पर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो प्री इंडिपेंडेंस के हैं, जो हमारे ब्रेव्स हैं, उनके लिए एक स्थान है, परंतु जो हमारे शहीद भारतीय सोल्जर्स हैं उनके लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनने से किसी को समस्या सिर्फ इतनी हो सकती है कि उनके परिवार का स्मारक अब बनना बंद हो चुका है और आज नेताजी का स्मारक बन रहा है, नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं उत्तर दे दूं। मैं बड़ी विनम्रता से, मैं संक्षेप में विनम्रता से उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात शहजाद ने जो आखिरी बात की, मैं उसका उत्तर दूंगा। शहजाद ने कहा कि जो कांग्रेस का पोजीशन है वो चीन से तालमेल रखता है। उनकी संक्षेप में बात यही थी, उनकी लगभग बात यही थी। लेकिन चीन ने भारत में दखल दिया है, चीन हमारे युद्ध को किडनैप कर रहा है। ये कांग्रेस के नेता नहीं, बीजेपी के सांसद तापिर गांव कह रहे कि 2018 के बाद चीन ने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में। तो हम इस रास्ते पे नहीं जाते, डिबेट में आप हार जाओगे। अगर चीन ने भारत में आक्रमण नहीं किया तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? क्या बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारे सैनिक गए थे चीन पर आक्रमण करने के लिए? ये डिबेट का विषय नहीं, हम इस डिबेट पर ना जाए। इसमें आप गलत हो, आपके एमपी ने कहा है कि चीन आए। मैं आज के टॉपिक पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल वॉर मेमोरियल, इसके पहले बहुत सारे वॉर मेमोरियल
अलग अलग जगह पे रेजिमेंट की जगह पर बने हुए थे, जैसे सदर्न कमांड का बना था वगैरह वगैरह। वो कांग्रेस की सरकारों ने बनाया, मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल। मैं उसको सलाम करता हूँ, उसके सामने मैं उसको नमन करता हूँ, मैं जनरल साहब के भाई को नमन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मशाल जल रही थी, और अगर वहां पर मशाल जले, अगर दो मशाल जले, सॉरी, अगर दो मशाल जले तो दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है अगर दो मशाल कुछ मीटर दूर जले? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए प्लीज, ये तस्वीर, ये मशाल को कहाँ रखा गया है? इस मशाल को जमीन पर रखा गया है। ये वो मशाल था, आपने मेरे परिवार पे व्यक्तिगत हमला किया शहजाद, जहां पर मेरे जाते थे, उनके कलीग्स वहां पे शहीद हुए, इस मशाल के सामने बैठते थे। इस मशाल को जमीन पे रखा गया। आप कहते इसे बुझाया नहीं गया है? ये तस्वीर है, देखिए शहजाद, आपको दुख नहीं होता है? दो मशाल हम जला देते से क्या फर्क होता? अगर प्रधानमंत्री नई गाड़ी खरीद सकते, चलिए, पर क्या दो मशालें जल सकती हैं? यही सवाल लेके तहसीन, क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है और ये क्या सही होगा अगर हम सेना के सेरेमोनियल, एक मिनट सुनिए ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या उस लिहाज से क्या ये सही होगा? क्योंकि वॉर मेमोरियल और क्या अमर जवान ज्योति एक ही होनी चाहिए? लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपसे बेहतर वो जवाब दे पाएंगे। जी लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कुछ एक गलत धारणाओं को पहले दूर कर दूं। ठीक है। सबसे पहली धारणा तो ये है जो अभी बताया गया कि 1 रैंक 1 पेंशन। मैं आपको आपके माध्यम से आपके सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन आज तक नहीं हुआ है, और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन अमर जवान ज्योति की है। ये डिस्कशन इसकी नहीं है कि 1971 के जो शहीद थे उनके नाम क्यों नहीं थे। ये डिस्कशन इसलिए नहीं है कि आज तक वॉर मेमोरियल नहीं था तो क्यों नहीं था। कई बार मैंने देखा है कि इस तरह की बात होती है कि बच्चा पैदा होती है, दौड़ने लग जाए, बात करने लग जाए, शादी काबिल हो जाए। ऐसा होता है क्या? इट टेक्स टाइम। यस, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। यस, अभी जैसे हमारे सीनियर कलीग ओवरनाइट बन जाता है। आप राजीव गांधी मेमोरियल, नेहरू मेमोरियल ओवरनाइट बन जाते हैं। कर्नल साहब, आपके बड़े दिल को सलाम करती हूं मैं कि शहीदों का स्मारक अगर 70 साल नहीं बना तो आपको कोई दुख नहीं है। जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ओवरनाइट नहीं होता है। भाई कोई बात नहीं, टाइम लगता है। मैडम, आप बोलने देंगी? आप बोलने देंगी? आपने बोला, उसी में से मैंने बात निकाली। सर आप बोलिए और बोलिए। नहीं, उसमें से बात मत निकालिए ना, पहले मेरे को बात खत्म तो कर लेने दीजिए। हाँ जी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इंडिया गेट जिसपे कि हमारे सोल्जर्स के नाम लिखे हैं, हमारे सोल्जर मतलब इंडियंस के नाम लिखे हैं, ये उनकी शहादत का को नमन का एक प्रतीक है। ये नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि किसने बनाया था। अगर ब्रिटिश की बनाई हुई कैनोपी के नीचे अमर जवान ज्योति अगर गलत है तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा ठीक है। ऐसा कमाल कर रहे हैं आप लोग। और अगर वो ज्योति वॉर मेमोरियल की शाश्वत लॉ में विलीन हो जाए तो गलत है साहब, गलत है साहब। अरे मैडम पूछ रही हूँ ना सर, जवाब दीजिए ना। सुनूंगी तो तब ना, जवाब सीधा जवाब दीजिए ना। अरे तो आप बोलने का मौका देंगे तो जवाब दूंगा जी। मैं आपसे ये बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अगर शहीदों की जो स्मारक है, वॉर मेमोरियल है या इंडिया गेट है, वो भी शहीदों के लिए ही है, तो दोनों जगह पे इटर्नल फ्लेम क्यों नहीं हो सकती? अमर जवान ज्योति क्यों नहीं हो सकती? अगर ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल वॉर मेमोरियल है उस पे फुटफॉल कम है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी वॉर मेमोरियल एक टूरिस्ट की जगह नहीं होती। प्लीज शहजाद जवाब दें। जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बोलते हैं कि फ्लेम इज इटर्नल, लॉ इटर्नल होती है, शाश्वत होती है, तो क्या हम अग्नि की बात कर रहे हैं कि भावना की बात कर रहे हैं? क्योंकि अग्नि तो हो सकता है इनके नजरों में बुझ गई हो, परंतु भावना तो बुझती नहीं है। पर मुझे नहीं पता, जिस व्यक्ति को 40,000 करोड़ जो हमने OROP में दिया है हमारे सैनिकों को, अगर वो नहीं दिखता तो हो सकता है भावना भी नहीं दिखती। इस व्यक्ति को यह भी नहीं फर्क पड़ा होगा जब किसी पार्टी ने एक आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को
जिनको सड़क का गुंडा कहा था, जब उन्होंने 10 साल तक डिनाई किया था बुलेट प्रूफ जैकेट, बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाता है तो गार्ड ऑफ ऑनर क्या 2 जगह पे दिया जा सकता है? गार्ड ऑफ ऑनर नेशनल वॉर मेमोरियल पे दिया जाएगा, वहां पर उन तमाम सोल्जर्स के नाम लिखे हैं जहां पर परमानेंटली और एक फिटिंग ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए और बाकी चीजों के लिए एक परमानेंट ट्रिब्यूट होना चाहिए, इंदिरा गांधी के लिए, नेहरू के लिए, परंतु हमारे सोल्जर्स के लिए 71 के ऑनवर्ड्स एक टेम्पररी ट्रिब्यूट था। और मुझे बताइए जो 47 के थे वो हमारे शहीद, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? 62 के थे वो, उनके बारे में क्या करेंगे? वो तो भारत के शहीद, भारत के लिए ही लड़ रहे थे ना, तो उनके लिए ट्रिब्यूट नहीं होना चाहिए, उनको कमेमोरेट नहीं करना चाहिए। आज अगर नेशनल वॉर मेमोरियल में 47, 62, 65, 99, 71 और उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोग जिन्होंने 70 वर्ष बख्शी साहब आपके पास भी आऊंगी। अवनीश जी से हमें इजाजत लेनी है, तो एक क्लोजिंग रिमार्क उन्होंने अपोज किया ये कहते हुए कि इंडिया गेट, यहाँ पर विवेक जी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया गेट के नीचे भी वो लॉ जलती रहती तो दिक्कत क्या देती? क्या ये देश 2 अमर जवान ज्योति जो हैं वो नहीं जलते रहने दे सकता अपने शहीदों के लिए? उसे दूसरे में विलय करना जरूरी था? पिनाज जी, बड़ी साफ सी बात है। सबने ये माना कि आनन फानन में 1971 के युद्ध के पश्चात सिर्फ 1971 के शहीदों को लेकर के 3843 जो शहीद हुए उनके लिए वहां पर अमर जवान ज्योति बना दी गई, उस कैनोपी में लगा दी गई। लेकिन वो एक टेम्पररी था, एक परमानेंट नेशनल वॉर मेमोरियल बनना है, इसकी मांग थी, वो बना। और जब वो बना तो वो वही अमर जवान ज्योति जहां पर हमारे 26,000 से ज्यादा शहीदों के, जो 1947 से लेकर के और आज तक कारगिल युद्ध तक और इंसर्जेंसी के तहत, उन सब के नाम, उनके परिवारजन वहां जाकर के अपने नाम देखेंगे और वहां पे जाकर के गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये बात बड़ी साफ जब टेम्परेरी स्ट्रक्चर था तो फिर उसमें जब आज परमानेंट एक जगह है तो फिर ज्योति का विलय हो गया तो क्या गलत हो गया? सरकारी नहीं है, लोग वहां पे आते थे, कैंडल जलाते थे, कोई हादसा हो जाता था तो वहां पे लोग बैठते थे, लोग वहां पे आके फ्लावर्स देते थे। क्या टेम्पररी स्ट्रक्चर था? इस देश में कॉलोनियल रूल रहा है, ये सच्चाई है। बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉलोनियल है। नहीं, इंडिया गेट की बात नहीं कर रहे हैं, अमर जवान ज्योति की बात कर रहे हैं। जो अमर जवान ज्योति 1972 में जो बनाई गई वो टेम्परेरी बनाई गई थी, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। विवेक, आई नीड 30 सेकंड्स प्लीज। यस श्योर। द आरएसएस इज ट्राइंग टू रीराइट हिस्ट्री। ये टेक्स्ट बुक को रीराइट कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट के बजाय नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। मोदी साहब को फोटो खिंचवाने और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का इतना बड़ा शौक है कि राम मंदिर का भूमि पूजन भी संतों के बजाय खुद कराए फोटो खिंचवा करके। वाराणसी के अंदर 300 मंदिर पुराने इन्होंने हेरिटेज के नाम पे तोड़े हैं। तो बेसिकली एम है कांग्रेस और कम्युनिस्टों की विरासत जो इस देश में थी उसको हटा करके हर जगह पे 2014 ठीक है, इतिहास बदलने की कोशिश, खुद के नाम इतिहास बनाने की कोशिश। शहजाद से जवाब दूंगी और तहसीन से भी कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है। रिया त्यागी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है। रिया, आपकी ओपिनियन लेके फिर हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। मैम, मेरा ये कहना है कि हर चीज को हम आजकल राजनीतिक मुद्दे से जोड़ देते हैं और मुझे लगता है कि अमर जवान ज्योति और दूसरी फिल्म को अगर हम एक साथ मर्ज करके रखेंगे तो वो हमारे लिए सही है और मुझे ये निर्णय बहुत अच्छा लगा है। तो अगर हम हर चीज को राजनीतिक मुद्दे से ना जोड़े और ठीक है, इसे राजनीति ना करें, एक देश, एक लॉ, एक अमर जवान ज्योति होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बहस लगातार जारी है कि शहीदों की अमर ज्योति पर सियासत क्यों और कब तक।